चलिए अब बात बाजार की। बाजार में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी दायरे में रहा और करीब 6 अंक चढ़कर 18,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 108 अंक की बढ़त दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट का अगर आज दिन भर का ट्रेड देखेंगे तो कुल मिला के जहां से आप शुरू हुए थे वहीं आपने क्लोज किया। आज मार्केट ने कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाया था, सिर्फ 4-5 पॉइंट के गैप के साथ बाजार खुला और उतने ही पॉइंट्स के साथ आज मार्केट बंद भी हो गया। खैर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे, जैसे कल आपने देखा था कि कांटे की टक्कर थी, हजार शेयर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। आज थोड़ा पलड़ा भारी था डिक्लाइंस का। आज मार्केट के अंदर वो कन्विक्शन नहीं देखने को मिल रहा था जो टिपिकली देखने को मिलता है कि जब भी आप अपने लो को टेस्ट करते हैं और डेज हाई पे बंद करते हैं। कल भी बाजार फर्स्ट हाफ में डेज रेंज में था, लेकिन सेकंड हाफ में क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन आज सेकंड हाफ की क्लोजिंग बुरी है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाजार के अंदर फटीक जो है, थकावट जो है क्लियरली अब विजिबल हो रही है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो इंडिया विक्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया विक्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 14 से बढ़कर ये 15 और थोड़ा और आगे भी जाने की टेंडेंसी लगता है। दूसरा इसके अंदर फटीक इसलिए आ सकती है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते एक महीने के अंदर ही निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने करीब 8% का रिटर्न दिया है, जो टिपिकली हमको काफ़ी रेयर मिलता है रिपीट होने में। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि बाजार में इंडाइसिस इस समय थोड़ा एक रेंज में आ गए हैं। खैर फिर भी अगर इंडाइसिस एक रेंज में है, एफआईज भी एक रेंज में है, तो आपके स्टॉक्स अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कोटक ने इस पूरी बैंक की जो लीडरशिप थी उसके अंदर थोड़ा कम चला था, इसलिए आज का टॉप गेनर्स कोटक बन के आया है सामने। अगर मैं पहले निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आऊं तो उसमें सबसे ऊपर नाम कोटक का आपको दिखेगा। दूसरा होगा कोल इंडिया। कोयले को लेकर जब सरकार का ये बयान सामने निकल के आया कि कोल के प्राइजेस तो इंडिया में बहुत कम है, 1800 है और इंटरनेशनल मार्केट में तो 12-15 हज़ार पर टन के हिसाब से हैं, तो फिर से ये कयास शुरू हो गए हैं कि शायद कोयले के दाम को लेकर सरकार कुछ कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने क्लियर किया है कि ऐसा दाम तो नहीं बढ़ाएगी, बट देखते हैं फिर भी क्या होता है। लेकिन कोयले की सप्लाई की वजह से कोल इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। HDFC लिमिटेड आज चला। इसके अलावा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए चला क्योंकि थोड़े डिफेंसिव शेयर्स के अंदर पैसा वापस से आने लगा है, एग्रेसिव शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए आज HUL एकाएक ऊपर आ गया। TCS और इन्फोसिस पे भी ध्यान देना चाहिए, ये शेयर थोड़े मार्केट के अंदर अब रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि बैंक का पैसा शिफ्ट होकर ITs की तरफ आ सकता है। आते हैं टॉप लूजर्स काउंटर पे, तो आप वहां देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, अदानी पोर्ट्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हुई है। आज हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस जैसे कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जिन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर भी आज नुकसान जो है करीब 2% के आसपास का था। साल का हाई लगाने वाले बड़े शेयरों में से यानी कि निफ्टी के टॉप शेयर में से वह भारतीय एयरटेल और दूसरा अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन इस साल का हाई लगाने के बाद वापस 2% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, जिसको हम टिपिकली निफ्टी 500 से निकाल के लेके आते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी है सरकार की, जिसका नाम है हुडको, ये काफी अच्छा चला है। साथ ही अगर आप TCN ब्रांड्स को देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा चला है। इसके अंदर दो बड़ी कंपनीज का नाम आ रहा है कि नायका और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें स्टिक बाय कर सकती है, इसलिए शेयर आज सुबह से बजिंग था 8% ऊपर। फिनोलेक्स पाइप के अंदर भी आज तेजी आई है। साथ ही रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जोरदार चल रही हैं। आज भी रेलवे फाइनेंस की कंपनी है IRFC, ये भी आज ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुई, करीब 5 से 6% तक की तेजी आई। शेयर जो टूटे छोटी मझोली कैटेगरीज हैं वो टूट गया मेट्रोपॉलिसिस, अपोलो टायर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई पोस्ट नंबर्स, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक ही झटके में ये शेयर भी नीचे आ गया। स्टार हेल्थ और सेल जैसे शेयर्स भी पिटे हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी जो गिरावट है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, 5 से 6% ये शेयर टूटे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो आज का साल का हाई लगाने वाले शेयर्स थे उसमें दो तो रेलवेज की कंपनीज हैं, RVNL, IRFC, इन दोनों ने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही मझगांव डॉक, ये करीब एक महीने में 30% चलने वाला शेयर है, इसने साल का हाई टेस्ट किया, आज भी ऊपर था। और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, काफी लंबे अंतराल के बाद आज ये शेयर फिर से अपने ब्रेकआउट की कैटेगरी आके इसने साल का हाई टेस्ट कर दिया। तो ये आज का मार्केट का रुख था। हालांकि ये बार समझना होगा कि बाजार के अंदर एक रेंज का कारोबार आपको फिर से मिलेगा। अभी के लिए 18,200, 18,000 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस है 18,400-500 का।